कोई डीजल ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਹੀ मदद कर रही है। तो हमारे ये बड़े भाई हैं पंजाब, उसको देखते हुए हम आए हैं। अच्छा, ये मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये सेवा हो रही है, मतलब इसमें सरकार का कोई योगदान मतलब नहीं है सरकार। लेकिन 2 दिन के बाद जब पानी बढ़नी शुरू हो गई तो लोगों के मन में डर आ गया, तो फिर लोग बाहर निकलना शुरू किए। और हमारी उस समय चुनौती सबसे ज़्यादा थी कि सबसे सेफ लोगों को लेके आना अपने बोट पे और उनको सेफ जोन तक पहुंचाना। मैं इस समय कपूरथला के चकपिंडी गांव में हूं, जो कि बाऊपुर वो जगह है जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। वैसे तो यहाँ पर प्रभाव उसका कम है, लेकिन फिर भी आप धान की फसल देख रहे हैं और कुछ लोग भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं जो चकपिंड के ही रहने वाले हैं। तो थोड़ी सी बात करेंगे कि पंजाब के कल्चर के बारे में, पंजाब में क्या कुछ जो हो रहा है उसके बारे में, सरकार क्या कुछ मदद दे पाई है उसके बारे में, और जो भी कुछ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जो मदद पहुंच रही है, उनको मदद कहां से पहुंच रही है, कौन लोग दे रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अंग्रेज सिंह। अच्छा, अंग्रेज जी, चक मेरा पिंड चक जो है। अंग्रेज जी, ये बताइए कि वैसे तो आपका गांव जो है बाढ़ प्रभावित है, आपका गांव? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइए कि अभी जो सहयोग जो मिल रहा है वो मान सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है या सिर्फ केवल कहने की बात है? सर, मान सरकार से साडी समझ मुताबिक तो सानू कोई इत्थे संयोग नहीं मिले अज तक। अच्छा, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਓ ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, मिट्टी आ रही है। ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ अच्छा, ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ, हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਿੱਪ। अच्छा, ਉਹਨੇ वो आजाद है, इंडिपेंडेंट जो है। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। अच्छा, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ अच्छा, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ, ਮਿੱਟੀ, ਤਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰਾ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ अच्छा, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ मदद पूरी अच्छा, फुल ये कर रहे बताइए हैं कि जी। जो मदद जो आ रही है हाँ जी। वो मतलब कौन लोग कर रहे हैं? एनजीओ कर रही हैं या बड़े लोग जिनके पास थोड़ा पैसा रुपया है वो बड़े कर रहे लोग हैं? भी कर रहे हैं, पर बड़े लोग नहीं, जो आम लोग हैं ना, आम जनता, वो भी साडी मदद बहुत कर रही है। आम जनता जो है। अच्छा, कुछ खबर ये भी थी कि फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग जो हैं, मतलब सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी कुछ उनके मदद आया है, कुछ है जानकारी आपको? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਜੋ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਨਤਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਹੀ मदद कर रही ਆ, और कोई सरकार वालों कोई एडी सानू बहुत ही मदद नहीं आई। अच्छा, ताऊ ये बताओ कि जो बाढ़ आई है 1988 में, कहा जा रहा है कि 1988 में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी जो है, मतलब 37 साल पहले, 37 ईयर्स पहले। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बाढ़ इस समय आई है इसमें किसी तरह की मदद मिल रही है? नहीं जी, कोई मदद मुदत नहीं सानू मिलती। उदों भी मगरों जो बन टुटा वा, ये बन बुन ते ना कीता साडे बारे कोई उन्हां गल नहीं सोची। कोई आपदा कोई गफ्फा पानी पकाओ जां भैन भरा जिहड़े आउंदे सी ओह लिआउंदे। अच्छा, और मान सरकार जो है अभी की, जो सरकार आम आदमी पार्टी वाली है, उसकी तरफ से कोई मदद मिल रही है? मदद जी महाराज आ जिहड़े बाबे है ना, बाबे छरियाली साहब वाले, बेर साहब वाले, बाबे सुखा होनी, इन्हां ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ। सरकार ਦੀ ਕੋਈ सरकार से कोई मदद कोई नहीं? मदद नहीं मिलती। कोई उदों मदद नहीं ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। हाँ। ਜਲ ਪਾਣੀ, ਬੱਫੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਆ ਰਿਹਾ। कोई मदद नहीं मिल और रही? सरकारां कोई सानू कोई नहीं, सरकार कोई नहीं। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि ये पिंडचक गांव के लोग हैं जो कपूरथला ज़िले का हिस्सा है, और कपूरथला में आपने देखा कपूरथला में कुल 3 डिवीज़न है। सुल्तानपुर लोधी एक डिवीज़न है जो सतलज और ब्यास के बीचों बीच का है, दोआब का इलाका है, और इसमें एक तहसील होती है फगवाड़ा और एक कपूरथला मेन है। तो जो बाढ़ जो आई हुई है वो ख़ासतौर से सुल्तानपुर लोधी का जो इलाका है, बाढ़ वहाँ पे है। और जैसा कि आपने खुद ही देखा कि भगवंत मान सरकार को लेकर के नाराज़गी इस बात को भी है कि मदद केवल वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। यह पंजाब की जनता है, पंजाब के लोग हैं जो मिट्टी के ज़रिए, जो राशन के ज़रिए, अन्य तरीके से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ये कपूरथला ज़िले का बाऊपुर पिंड है, और जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ इसके दोनों तरफ, चाहे बाएं हाथ, पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो गांव हैं उसमें कुछ इमारतें, कुछ बिल्डिंग्स छोटी मोटी वो नज़र आ रही हैं, लेकिन गांव पूरी तरीके से डूबा हुआ है।
और आप देख सकते हैं कि बोट भी देख सकते हैं, ट्रैक्टर भी देखते हैं। ट्रैक्टर के ज़रिए भी कुछ राहत सामग्री ले जाई जा रही है। वहाँ से ट्रैक्टर जो है अपने कैंप की तरफ आ रहा है और बोट्स को भी देख रहे हैं कि इन बोट्स के ज़रिए ही, जो बोट्स नज़र आ रही हैं, इन बोट्स के ज़रिए ही प्रभावित जो गांव हैं वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप मेरे फिर बाएं हाथ इधर देखिए तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बोट पर राहत सामग्री ले करके लोग, जो स्वयंसेवी संगठन हैं उनके लोग प्रभावित गांवों तक पीड़ित जो परिवारों तक पहुंचाने के लिए वहां के लिए निकल पड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शासन प्रशासन की तरफ से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थी या भगवंत मान सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लोगों का ये मानना है कि वो मदद नहीं मिल पाई है। ये पूरी जो व्यवस्था है वो केवल स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं। उनका यह कहना है कि कम से कम हम आपदा की इस हालात में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ एक आंटी भी हैं और आंटी जो बैठ करके अभी चाय पी रही थी। तो आंटी ये बताओ कि आप रहने वाले कहाँ के हो? घर मेरा अच्छा, इंज गोदरा हाँ। इतना मेरा घर टप के पे डंगर लगाया। अच्छा। अद्धा सामान विच मेरा अद्धा बाहर। तो आपको कुछ राहत मिली? कुछ राहत ਇਹ ਤਾਂ मिली? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂ ਲਜਾਈਦੀ ਆ हम्म, ਵੀ ਜੋ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੂਝ ਗਏ वैसे राहत कम मिली? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪੈੜੀ ਦੀ ਬਣ ਸੱਤ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਵਾ ਚੂੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਣੀ लगा। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि एक बाऊपुर ही पिंड की महिला थी जिनका यह कहना है कि जो राहत जो सामग्री है वो उस तरीके से मतलब सरकार की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन ये है कि जो स्वयंसेवी संगठन है उनके ज़रिए जो कुछ मदद है वो मिल पा रही है। और अभी हम बात यहाँ करेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि राहत सामग्री मतलब पानी, आप वाटर बॉटल भी आप देख सकते हैं कि वाटर बॉटल भी प्रभावित गाँवों तक पहुँचाने की मतलब कवायद में जुटे हुए हैं। सर आप बात करोगे? आप पानी का बॉटल जो है गांव तक पहुंचवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक मतलब कितने दिन से ये आपका मतलब अभियान चल रहा है? आज ही हैं वैसे ही, पहले भी आए हैं ट्रालियाँ लेके, दूसरे सेवादार आए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो अच्छा ये मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये सेवा हो रही है, हाँ जी, मतलब हाँ जी, इसमें हाँ जी। सरकार का कोई योगदान मतलब नहीं है? ये संघ की तरफ से है। अच्छा, हाँ जी, संघ से तरफ से योगदान है। अच्छा, आप लोग इतने दिन से मतलब राहत कार्य चला रहे हैं, तो क्या मतलब कोई सरकारी व्यवस्था वो नजर आई जमीन पर कि कुछ मिल रहा है, उनकी कोई तरफ से हमको कुछ कोशिश की जा रही है? कोई नहीं मिल रहा यहाँ तो। वैसे ये फौजी है, मिलिट्री है यहाँ तो। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से कोई कोई व्यवस्था सहूलियत नहीं मिल रही है जिनको। एक सार किसान नहीं करते, सरकार की तरफ से सहूलियत कोई नहीं मिल रही है जी इनको। हाँ। ये तो बस जी संगति है जी जो एक दूसरे का साथ दे रही है और चला रही है इस योगदान को, नहीं तो सरकार की तरफ से कोई योग नहीं मिला। मतलब मान सरकार की तरफ से कोई, हाँ कोई फायदा नहीं हुआ भाई। लेकिन वो दावे तो कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दावे दिया। करने से क्या होता है जी, करके दिखाओ ना, काम करना पड़ता है। काम नहीं हो रहा हाँ, है। ये काम नहीं हो रहा है। अभी तक सरकार यहाँ पर तो जैसा कि आपने ये देखा कि किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एनजीओ से संबंधित लोग ही अपना जो काम कर रहे हैं, अदरवाइज सरकार की जो व्यवस्था है वो नज़र नहीं आ रही है। भैया आपका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी आप मतलब व्यक्तिगत तौर पे सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा भाईचारा है हरियाणा का, पंजाब से। हम उनकी मदद अच्छा, करने आप के लिए कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं, जिला पंचकुला से। पंचकुला से आप आए हैं जो है, तो ये आपदा को देख करके और सुन अपने करके। जो हमारे ये बड़े भाई हैं पंजाब, उसको देखते हुए हम आए हैं। अच्छा, ये कितने दिन से आप यहाँ पे काम में हमारा जुटे हुए हैं? हम जैसे आज यहाँ पे आए हैं, कल तो साबुत तलवंडी में थे, ऐसे घूम रहे हैं हर एक जगह एक दिन। अच्छा, तो सरकारी व्यवस्था आपको नजर आई कि कुछ सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमें एक ये बोट जरूर पुलिस की मिली है, पंजाब पुलिस की। अच्छा, उससे हमने जो गांव में आ गए, इसके अतिरिक्त व्यवस्था मतलब नजर नहीं आ नहीं रही? है, कोई नहीं है। भैया आप कहाँ से आए हैं? पंचकुला से। आप भी पंचकुला, हरियाणा से आप आए हैं, तो यही जैसे मतलब भाई साहब आए हैं उसी हिसाब से मतलब आप भी लोग आए, इकट्ठे आए गाड़ी को लेके आए। अच्छा, तो अब तक कितने रुपए की मदद आपने इस तरीके से पानी के जरिए की होगी? अभी तक चल गई है 2-2.5 लाख की। 2-2.5 लाख। और पिछले जैसे हर दिन अलग अलग जगह में जा रहे हैं,
हर एक गाड़ी अलग अलग जा रही है जी। एक दिन का खर्च 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब कर देते हैं जी। इतना हो जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरवंश सिंह है जी। अच्छा, हम भी पंचकुला से हैं। आप भी पंचकुला से हैं। हम युवा संगठन है, 8-10 लड़के हैं, पूरी सेवा करते हैं। अच्छा, आपके संगठन में 8-10 लड़के हैं। पूरी सेवा करते हैं। और लोग जुड़ रहे हैं और दे रहे हैं सेवा और हम लोगों को बचा रहे हैं। अच्छा, ये पैसे रुपए का फिर आप लोग कैसे इंतजाम करते ऐसे हैं? कर रहे हैं अपने आप अपना व्यक्तिगत कर रहे हैं जो। तो जैसा कि आपने देखा कि सरकार की तरफ से इंतजाम सिर्फ इतना सा है कि कुछ वोट पंजाब पुलिस की तरफ से दे दी गई है, लेकिन जो ये स्वयं सेवी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने स्तर पर चाहे संसाधन कहीं से वो इकट्ठा करके जुटा करके वो पीड़ितों की मदद के लिए आए हैं। और जो हमारी बात हो रही थी, ये सभी लोग हरियाणा के थे, हरियाणा के पंचकुला से। पंचकुला में जब इनको खबर लगी कि कपूरथला के कुछ इलाके बाढ़ से पीड़ित हैं, प्रभावित हो गए हैं, तो वो खुद उनके कदम यहाँ तक चल पड़े। लेकिन सरकारी व्यवस्था का हाल यही है कि वो बेहाल है, बदहाल है। मान सरकार भले ही दावे कुछ भी करे और कितनी भी बड़ी बातें क्यों न करे, ज़मीनी हकीकत पूरी तरीके से अलग है। ये पंजाब की धरती है। पंजाब का मतलब पंज और आप मतलब 5 नदियाँ। अनडिवाइडेड इंडिया में 5 नदियाँ बहा करती थी, लेकिन अब 3 नदियाँ, रावी, सतलज और ब्यास। और इस समय जो पीछे मेरे देख रहे हैं ये ब्यास नदी ही है। ब्यास नदी ये जिला लगता है आपका कपूरथला और उसका सुल्तानपुर लोधी ये तहसील है, जो कि सतलज और ब्यास के बीचों बीच में है। और ब्यास ने जो तबाही मचाई है उसमें करीब 16 गांव इस तहसील के प्रभावित हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है, फसलें तबाह हो गई हैं। अगर आप आगे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। बोट्स जो है उन प्रभावित गांव तक पहुंच रही हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं या वहां से निकल नहीं पाए, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है, दवाओं को भी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच स्टेट जो डिजास्टर फोर्स है उसके लोग भी काफ़ी तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं SDRF के कुछ वरिष्ठ अधिकारी। सर, आपका नाम क्या है? मैं सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार SDRF टीम को लीड कर रहा हूँ। अच्छा। ऑपरेशनल इंचार्ज हूँ मैं 15 बंदन की टीम लेके 11 तारीख रात को 8 बजे से मैं अभी तक लगा हूँ। 11 अगस्त की 11 अगस्त से मैं लगा हूँ की रात से लेकर के। सर, ये बेसिकली क्या है कि 11 अगस्त से लेकर के अगर आज की तारीख की बात करें तो मतलब किस तरह की स्थिति में आपने बदलाव देखा है और क्या क्या मतलब दिक्कतें यहाँ के लोगों को मतलब उठानी पड़ी थी? किस तरीके से आप लोगों को ऑपरेशन को अंजाम देने में मुश्किलें आई थी? जब मैं आया था तो पानी इतना नहीं था। अच्छा। 2 दिन के बाद फिर पानी बढ़ गई। तो हम आके पहले ही कहें कि प्रशासन भी मेरे साथ थे, DC साहब, SDM साहब, सारे ने कहा कि लोग घरों से बाहर आ जाओ। उस वक्त लोग घरों से बाहर नहीं आए, लेकिन 2 दिन के बाद जब पानी बढ़नी शुरू हो गई तो लोगों के मन में डर आ गई, तो फिर लोग बाहर निकलना शुरू किए। और हमारी उस समय चुनौती सबसे ज़्यादा थी कि सबसे सेफ लोगों को लेके आना अपने बोट पे और उनको सेफ जोन तक पहुंचाना। हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है। तो आप लोगों क्योंकि उसमें प्रेग्नेंट लेडी भी होती है, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो आप लोगों ने कितने मतलब लोगों को रेस्क्यू किया? कुछ अभी तक हम लोग लगभग 370 से 375 लोग को रेस्क्यू करके सेफ जोन तक पहुंचा चुके। और कितने गाँव की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हमारे ऊपर सर हमारी टीम 16 गाँव को कवर कर रही है। हमारे 2 बोट कंटिन्यू चल रहे हैं। अच्छा, जिसके जरिए आप राशन, दवाएं, पशुओं के डॉक्टर, जनरल डॉक्टर, अगर मान लीजिए किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जा रही है, किसी की इमरजेंसी जानवर बीमार हो गया है, उसकी डॉक्टर, कोई जनरल डॉक्टर। तो पशुओं को लेकर के एक बड़ी समस्या रहती है कि इंसानों को तो रेस्क्यू आसानी से किया जा सकता है, तो उनको कैसे आपने रेस्क्यू किया? पशुओं को हमने रेस्क्यू नहीं किया, पशुओं को केवल हमने डॉक्टर प्रोवाइड की। अच्छा। और जो पशु आना चाहते थे उनके लिए एक अलग से बोट लगा, गांव वालों ने अलग से बोट प्रोवाइड करवाई है, उसमें पशु लोड करके आ रहे थे। हमारे बोट से पशु नहीं है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि निश्चित तौर पे एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जब आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और पंजाब में जैसा कि हम लोग भी दौरा कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि ख़ासतौर से जो NGOs जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर
जो फोर्स है उसके अधिकारी भी और उनसे जुड़े हुए जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, बाढ़ों में फंसे या डूबे हुए जो गांव हैं, वहां तक आसानी से राशन, दवाएं और जो अन्य ज़रूरी मुहैया कराने वाली सामग्री है वो पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन नदीम के साथ ललित राय, द फेडरल।